प्राकृतिक सौंदर्य, भगवान परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी आस्था है लोगों के अपने दिलो दिमाग में, हृदय में, कि प्रकृति के सौंदर्य में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, उसमें कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। ये भगवान की ही रचना है। धरती, आकाश, गगन, सूरज का उगना, और एक बड़े ही हृदय में उल्लास के साथ जब आदमी उस गॉड के बारे में, उस परमात्मा के बारे में सोचता है, तो एक सबसे बड़ी विख्यात कृति उसके हृदय में उत्पन्न होती है और शांति का अनुभूति होती है। शांति हृदय के मनुष्य से जो उसके चेहरे पर आती है। और सबसे रोमांटिक बात इस संसार में उस प्रकृति के सौंदर्य में जब मनुष्य होता है, जैसे मैं यहाँ, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मेरे को अपने अंदर हृदय के सुंदरता को देखना मेरे लिए इस संसार में सबसे बड़ी बात है। कोई शक्ति है इस संसार में जो इस धरती को घुमा रही है, सूरज को चमका रही है, सूरज को आकाश में उदय करती है। तो इस प्रकृति के सुंदरता और महापुरुष का ज्ञान, वो एक अदृश्य चीज़, प्राकृतिक सौंदर्य, जो इस पानी का कंपन होना, हिलना, उस लालिमा को देखना, ये सिर्फ हृदय का विषय ही हो सकता है। इसमें कोई वस्तु नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है कि छोटा मोटा चीज़ है, लाल है, बैगनी है, नहीं। हृदय के आँखों से देखना। तो महापुरुष का सबसे बड़ी बात है कि हृदय से मनुष्य जब सत्संग सुनता है तो उसके हृदय में कोई आभास होता है, कोई चीज़, वो कोई वस्तु नहीं, कोई मतलब कि शब्द नहीं है, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ये सब चीज़ नहीं है। क्योंकि जैसे सूरज का अपने आप से उदय होना प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे इस शरीर में श्वास का आना जाना प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे इस आँख खोलने पर अपने आप से परिदृश्य को देखना प्राकृतिक सौंदर्य। तो ये अदृश्य है, अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जैसे इस पानी का कंपन होना, इस मतलब कि एक तरह से जो आकाशीय पिंड है, इसकी सुंदरता देखने के लिए मनुष्य कायल होता है। जैसे मेरे पास यहाँ कोई नहीं, मैं आनंद ले रहा हूँ इस प्रकृति का, इस सुंदरता को। इसमें श्रृंगार, प्राकृतिक, नेचुरल अलग चीज़ है, लेकिन मनुष्य का बनाया हुआ गुब्बारा, फूल, जो भी बनावटी चीज़ है, उस सबसे प्रदर्शित चीज़ है ये, नेचुरल इसको कहते हैं। और इस हृदय को पसंद है। हृदय तो सुबह उठता है कि मैं जिंदा हूँ, मनुष्य शरीर में हूँ, आज देख पाऊँगा, सुन पाऊँगा, आनंद की अनुभूति करना। क्योंकि सुबह से शाम तक जो मनुष्य को एक दिन मिलता है कि आकाश पताल सारा चीज़ वो आनंद में रहे, इसकी क्या वैल्यू है? क्या ये पैसे से खरीदा जा सकता है? नहीं। यह मनुष्य का स्वभाव है कि नेचुरल चीज़ को न देख करके वो अपने प्राकृतिक चीज़, बाहर की चीज़ों की सुंदरता को, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे से रिलेटिव जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके हृदय में है, उसके हृदय की खूबसूरती जो अंदर से, वही बाहर प्रदर्शित होती है। और उसमें सुंदरता को, अपने आप को देखना, अपने आप को झांकना मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मनुष्य की अंदर छुपी हुई जो सौंदर्य है, जो उसके हृदय में प्रकाश होना है, वो अपने हृदय में प्रकाश होना है। किसी और के हृदय में हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य को देखना, इस संसार में इस सूरज को उदय होना, इस पानी की रेत की तरह ये जो झिलमा बहना, ये प्राकृतिक सौंदर्य है। और भक्ति जहाँ तक है, किसी को दिखाने की चीज़ नहीं है, धूमी रमाने की, भगवा की ज़रूरत नहीं है। तो जो नेचुरल सुंदरता है मनुष्य को, जो उसके हृदय में विराजमान है, मनुष्य उसको देखना चाहता है। लेकिन बिना महापुरुष के, बिना उस चीज़ के वो संभव नहीं। जैसे भगवान राम आए, कृष्ण भगवान आए, भगवान शंकर आए, उन्होंने लोगों को क्या बताया, क्या दिया कि अपने आप अंदर झांको, अपने भीतर देखो उस चीज़ को। लेकिन मनुष्य अपने आप उस कार्य को नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु, महापुरुष उस समय का हो कि उसको ज्ञान दे, उसको समझाए कि उसके भीतर की जो सुंदरता है, उसके भीतर जो प्रकाश है, उसको देखे। क्योंकि एक दिन तो ये झोला खाली चला जाएगा, और ये खाली झोला जाने का मतलब है कि संसार में मनुष्य जो भी करता है, श्वास निकलता है, चला जाता है। लेकिन यही सत्य है कि मनुष्य का श्वास नहीं मरता, क्योंकि तबलीद हो जाता है।
आँख नाक कान ये जो भी चीज़ें हैं ऊंचा नीचा ये सब खत्म हो जाएगा, शरीर भी उसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन श्वास नहीं मरता है, क्योंकि श्वास किसी में तबलीद हो गया और वही से उसी से प्रेम जब मनुष्य को हो गया तो फिर उसको शाश्वत और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो जान जाता है कि इस संसार में असलियत चीज़ क्या है, और वो जो चीज़ है, वो जो शक्ति है सभी जगह है। जिस शक्ति ने इस धरती को, आकाश को, सूरज को, जो प्राकृतिक चीज़ हैं उसको बांध के रखा है, उस चीज़ का अनुभव करना महापुरुष का ही विषय है, और वो सिर्फ महापुरुष ही कर सकता है। उस ज्ञान के द्वारा उस चीज़ की अनुभूति करना जो सभी जगह है, मनुष्य के हृदय में भी है, उसी का नाम गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी कहिए, वो शब्दों में व्यक्तित नहीं होता। उसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में जब उसका घर बनता है शांति का, उसी का नाम परमात्मा है। वो कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ नष्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि सभी जगह है, और सभी चीज़ों का, सभी जगह का वो तत्व की कैसे प्राप्ति हो। तो ये महापुरुष की क्षमता होती है कि वो ज्ञान दे, सत्संग सुनाए और उस तरफ धकेले जो मनुष्य कभी उसके विषय में सिर्फ सोचता है। क्योंकि जो शांति मनुष्य के हृदय में, वो सोचने का विषय नहीं है, वो है। और बाहर की जो चीज़ें, कर्मकांड, अध्यात्म, धर्म से लोगों को ताना बुना बना करके एक विचार में रख देना, ये मनुष्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। और मनुष्य के हृदय में जो चीज़ विराजमान है, जो असलियत, जो प्राकृतिक सौंदर्य, वो मनुष्य के हृदय में है। मनुष्य ने उसको कभी खोया ही नहीं, क्योंकि एक तो भगवान वो है जो मनुष्य के भीतर है, जो मनुष्य कभी खोया ही नहीं उस चीज़ को। वो भगवान कहीं गया ही नहीं तो आएगा कैसे? वो तो मनुष्य के हृदय में है, और वो शांति जो मनुष्य के हृदय में, असलियत में, उसी का परमात्मा नाम है। और गुरु की महिमा इसीलिए है ताकि उस तत्व ज्ञान को उस तरफ ढकेलना, उसके बारे में जानकारी देना जो मनुष्य के हृदय में ही विराजमान है।